एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। मार्च 2022 में उत्तराखंड में बनी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया था। राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने का फैसला, और उसके लिए बनाई गई कमेटी ने आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को यूसीसी का मसौदा सौंपा। जनता से आए 2,33,000 सुझावों पर विचार के लिए हुई 60 बैठकों के बाद यह ऐतिहासिक मसौदा बना है, जो उत्तराखंड के रास्ते देश में बड़े क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखने जा रहा है। यह मसौदा उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में रखा जाना है। इसके लिए 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस मसौदे के कानून बनने के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लागू करने के लिए आगे बढ़े इस कदम से जुड़े बड़े सवालों पर आज के दोपहर की सबसे बड़ी डिबेट हम करने जा रहे हैं। उन सवालों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उत्तराखंड सरकार के यूसीसी के मसौदे में क्या खास प्रावधान है वो आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं यूसीसी में। आज जो सीएम पुष्कर धामी को ड्राफ्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में क्या खास है, मोटा मोटी सबसे बड़ी बात जो है और तमाम जो चीजें इसमें कही गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए कौन कौन सी बड़ी बातें हैं। सभी धर्मों के लिए एक समान पर्सनल लॉ, एक समान मतलब एक तरह का कानून सभी धर्मों के लिए, एक देश एक कानून, यही इसमें कहा गया है। एक से अधिक शादी करने पर पाबंदी है। एक से ज्यादा शादी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो नहीं कर सकता है। एक से अधिक शादी को लेकर क्योंकि अभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम है, कानून है। सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही कानून होगा। वो जो आप सुनते हैं ना कि तलाक 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 और तलाक हो गया, वो सब खत्म हो जाएगा। और जैसे हिंदू तलाक लेंगे वैसे मुस्लिम भी तलाक लेंगे, वैसे बाकी धर्म के लोग भी तलाक लेंगे। मुस्लिम समाज के हलाला और इद्दत पर भी रोक लग जाएगी। सभी धर्मों में पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिलेगा। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने के लिए एक कानून होगा सबके लिए। माता पिता की अनुमति से ही लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कानूनी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई पसंद आया तो उसके साथ आप रहने लग गए, बाद में आपने उसके ऊपर आरोप लगा दिया। लड़का हो या लड़की, पहले पंजीकरण कराना होगा। पहले जाइए, लिखवाइए, मोहर लगवाइए और बताइए कि भाई हम लोग साथ में रह रहे हैं। बेटे की मौत के बाद भरण पोषण में माता पिता का भी हिस्सा होगा। पत्नी की मौत पर सास ससुर की जिम्मेदारी दामाद पर। यह तमाम प्रावधान इस कानून में किए गए हैं, यानी कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसका ये मसौदा है। जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। 2024 के चुनाव के ठीक पहले बीजेपी शासित राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं, और सवाल यह है कि मोदी सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए उत्तराखंड को क्यों चुना। तुष्टीकरण की सियासत खत्म करने वाला कानून साबित होगा क्या यूसीसी? उत्तराखंड का यूसीसी मसौदा
2024 के चुनाव में कितना असर डालेगा। एक देश में सभी नागरिकों के लिए आखिर एक कानून क्यों नहीं हो सकता। देश में सीए लागू करने से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी है और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है ये टेबल कर दिया जाएगा और उसके बाद तुरंत पास कर दिया जाएगा, कानून आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक खुलकर इस यूसीसी ड्राफ्ट का विरोध नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने जरूर कुछ सवाल किया। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिस तरीके से कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख है, उस रूप में इसको केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा वो। ये कोई अलग अलग राज्यों के टुकड़े टुकड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके का कोड है ये? कोई मुझको ये समझा दे, सीधामी ही ये समझा दे कि इसमें कौन सा प्रोविजन ऐसा होगा जो प्रोविजन जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू होगा। विशेष तौर पर लड़कियों आदि आदि के मामले में जो लोग ब्याह करके यहाँ आएंगी, अपने मायके में एक कानून और यहाँ दूसरा कानून, यहाँ मतलब लड़की और दूसरे कई विषय में जो कई विसंगतियाँ पैदा होंगी। इसीलिए मैं प्रारंभ से कह रहा था यदि लाना है कॉमन सिविल कोड तो केंद्र सरकार लाए। तो अगर यूसीसी यानी कि समान नागरिकता कानून लाना है तो केंद्र सरकार लाए, उत्तराखंड की सरकार इसे क्यों ला रही है? यह सवाल हरीश रावत उठा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड ही देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी लागू करने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ सुरेश जोशी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, साध्वी जया भारती हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं और सैफ खान नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के नेता ने बड़ा सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसको लेकर आए, राज्य सरकार अगर इसको लेकर आती है तो दूसरे राज्य से कोई बेटी शादी करके वहां जाती है या वहां की बेटी दूसरे राज्य में शादी करके जाती है तो क्या होगा? इसका जवाब दीजिए सबसे पहले सुरेश जोशी जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो हरीश रावत जी बोल रहे हैं वो बात मैंने बहुत अच्छी तरह से सुनी है। क्या भारत का पहली बात तो यह है कि क्या भारत का जो संविधान का अनुच्छेद जी बोलिए, क्या भारत सरकार का संविधान का अनुच्छेद 44 इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है? जी, तो क्या अनुच्छेद 44 इसकी इजाजत देता है या नहीं देता? सबसे पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। और दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या गोवा जो है भारतवर्ष का एक राज्य है या नहीं है? और तीसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या अगर उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होता है, यहाँ की माताओं को, बहनों को और यहाँ के संपत्ति पे जिनका अधिकार है, अगर उनको इक्वलिटी का अधिकार मिलता है, उनको शिक्षा का इक्वलिटी अधिकार मिलता है, अगर उनको शादी ब्याह का अधिकार मिलता है, तो क्या कांग्रेस को ये नागवार? ठीक है, कांग्रेस के नेता हमारे सैफ खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सैफ खान साहब, दिक्कत इस बात को लेकर है कि यूसीसी क्यों लागू हो रहा है, या सही मायने में दिक्कत यह है कि उत्तराखंड में क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्म के लोग एक ही कानून के नीचे आ जाएंगे और फिर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये यूसीसी जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो उसको ही सुधारने की बहुत जरूरत है। अब पुष्कर जी जो उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, मैं इन जो भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं उनसे सिर्फ एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि रिलीजियस की बात हो रही है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुस्लिम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें रकमे मेहर होता है, क्या उसको भी खत्म करेंगे? क्योंकि हिंदूज में जो है रकमे मेहर होता नहीं है और मुस्लिम्स में रकमे मेहर होता है, यानी शादी से पहले एक रकम जो है वो फिक्स की जाती है कि लड़की को जो है इतनी रकम जो है दी जाएगी। क्या वो भी जो है डिसॉल्व की जाएगी? क्योंकि ये तो मुस्लिम्स के लिए जो है बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है।
कुरान के लिहाज से जो प्रॉफिट्स हमारे जो प्रॉफिट्स या रसूल आए हैं वो फॉलो करते रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये अच्छी बात है कि सबको अगर एक धर्म के सब लोग होते एक देश में तो ये लागू करना बड़ा आसान था, जैसे हम दूसरी कंट्रीज की अगर बात करते हैं। मगर हमारे देश अगर में मर्डर का चार्ज लगता है तो 307 में अंदर जाना पसंद करेंगे या आप बीच सड़क पर खड़े होकर गला कटवाना पसंद करेंगे? मुझे आपकी आवाज जो है आई मैं नहीं। कह रहा हूं कि एक अगर बार वापस जरा मुसलमानों पर 307 का चार्ज अगर लगता है किसी पर, तो जेल जाना पसंद करेंगे या बीच सड़क पर खड़े होकर गला कटवाना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे देश में जो है कानून बने हुए हैं हर चीज के लिए। हाँ, जिसकी आप जो बात कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी कानून है हमारे देश में। आप यूसीसी की बात करिए ना, आप धार्मिक यही की तो बात कर रहे हैं। अरे सारे जितने भी हमारे, आप एक चीज बताइए मुझे, पार्टी से समानता का अधिकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चैलेंज करके पूछता हूं इस बात का अभी जवाब ज्ञान दीजिए वापी जो मामले जो में मैंने बोला। आप लोग क्या दलील देते हैं कि ये एक्ट है वो एक्ट है, आप मंदिर मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर कैसे बना सकते हैं? तब आप लोग नहीं सोचते हैं कि देश में कानून है और हमारा कानून अलग है, हमको अलग रास्ते पर चलना है। ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, आप मुझे लगता है मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के जो है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ जो है एक्ट बने हुए हैं किसी भी संस्था के लिए। अवधेश कुमार जी, क्या मैं मिसगाइड कर रहा हूं या ये लोग मिसगाइड ही रहना चाहते हैं? नहीं, मिसगाइड करना काम है भारतीय जनता पार्टी का। कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी दे देंगे। मेरे को बुलाया है, मैं बोल लेता हूँ। महल पे क्या बोल रहे हैं साहब जी? अरे साहब जी सुन लीजिए, ऐसा है, ये मिसगाइड और मिसकंसेप्शन जो है ना, इसको दूर करना जरा कठिन होता है। अगर आपने पहले से कोई माइंड बना लिया है तो उसको तो नहीं निकाला जा सकता है। देखिए, जो भी किसी की धार्मिक रीति रिवाज परंपरा है, उसको कोई भी कानून खत्म नहीं कर सकता है। वो इस देश के संविधान में सबको वचन दिया गया है, जो आपके मजहब से, जो धर्म से, पंथ से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको टच करना ही नहीं है। यहां तक कि कॉमन सिविल कोड जो आने वाला है, उसमें ये जो जितना मैंने समझा है कि हमारे देश की जनजातियों के साथ जो वायदे हैं उनको इसलिए उनको भी नहीं छुआ गया है। इसमें तो केवल आप कैसे शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, उसमें मेहर क्या होगी, अगर तिलक होगा, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज अगर 4 शादी करना चाहेंगे तो इस कानून के बाद तो नहीं कर पाएंगे। उस पर आगे बता रहा हूँ, ऐसा है तो वो मजहब की चीज नहीं है। ये इसमें मूल बात है कि एक प्रोग्रेसिव देश को बनाना है तो जो पुरुषों के अधिकार है वो महिलाओं को मिलने चाहिए कि नहीं। अगर पुरुषों को तलाक का अधिकार है तो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पुरुषों को संपत्ति में अधिकार है तो महिलाओं को, लड़कियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैरिज, अगर हम बर्थडे और डेथ रजिस्टर्ड, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, बोलिएगा, सुन लीजिए क्या है कानून में, बर्थडे और नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ नहीं था क्या? आप ये कह रहे नहीं था? हमेशा से जो महिला है या जो मुस्लिम महिला है उनको तलाक का अधिकार था। आप क्या पर्सनल लॉ है ना भाई? ऐसा है, बहुत चीजों में नहीं था, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए हो रहा है। तीसरा है, अरे सुन लो ना भाई, मैरिज रजिस्टर्ड कराने की बात है। अरे सुन लीजिए, मैरिज रजिस्टर्ड कराने की बात है तो हम डेट ऑफ, हम जन्म तिथि रजिस्टर्ड कराते हैं, तलाक मृत्यु रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इसमें क्या समस्या है कि लेना है? 5 चीजों में लागू है। आप मत कूदिए। अरे सुनिए ना भाई, सबके लिए अगर 18 और 21 साल शादी है तो सबके लिए होना चाहिए, यही है कॉमन सिविल कोड। और वो तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। नहीं ऐसा है कानून। नहीं क्या चिंता इस बात को लेकर है कि 4 शादी नहीं कर पाएंगे? चिंता इस बात को लेकर है, चिंता किस बात को लेकर है सैफ भाई? चिंता किस बात को लेकर है? क्योंकि देखिए, किसी के धर्म पर, उसकी मान्यताओं पर, उसकी आस्था पर इस कानून से फर्क तो पड़ नहीं रहा है। देना है तो प्रोग्रेसिव लॉ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए कोशिश है। ये इसमें समस्या कहाँ है? प्रोग्रेसिव के नाम पे अगर आप ये बैठ के खुद जवाब नहीं दे पा रहे हैं चैनल पे, मैंने आपसे जो है रकमे मेहर का पूछा, फिर जो है वो बात आप जो है घुमाने लग गए, फिर आप जो शादियों के लिए पूछा गया कि कितनी शादियां जो है होंगी, उसके लिए आपके पास शादी तो एक ही कर पाएंगे। कोई भी कानून बनता है, मेरी बात सुन लीजिए, शादी एक ही कर पाएंगे भाई साहब। अब इसके लिए अगर आप परेशान है कि
शादी एक ही कैसे होगी हमारे यहाँ? तो भाई जिस देश में रहेंगे उस देश का कानून। रंगरेज जी, रंगरेज जी, जबरदस्ती क्या होती है? आप जबरदस्ती 4 शादी करना चाहते हैं, कानून कहेगा कि भाई देश में एक आदमी एक ही शादी कर सकता है। रंगरेज भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि अगर महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, आप लोगों को 4 शादी का अधिकार नहीं होगा, तो सारी दिक्कत यहाँ है क्या? धर्म फॉलो करें। धर्म को कौन रोक रहा है? एक बात, अच्छा विद्यानाथ अरे जी मेरी टोपी बात लगाकर सुनिए। आज भी बैठ रहे हैं रंगरेज भाई, कल भी बैठेंगे जब यूसीसी हो जाएगा तो। अरे विद्यानाथ जी मेरी बात समझिए, आपके दर्शक को भी समझना चाहिए कि मामला ये है क्या। अगर हम दिल्ली में शादी कर रहे हैं तो हम यहाँ 4 शादी कर सकते हैं। हाँ। अगर हम उत्तराखंड में जाएंगे, अगर ये कानून लागू होता है तो फिर हम एक ही शादी कर पाएंगे। तो नहीं ये तो अभी कैसा तो कानून है? उत्तराखंड में, अरे तो कोई पहली बार हो रहा है देश में? अरे कोई किसी स्टेट ने पहली बार कोई नया कानून बना दिया क्या? क्या किसी स्टेट ने पहली बार कोई नया कानून बना दिया? आप लोगों को यूसीसी से इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि 4 शादी कैसे होगी? आप लोगों को लग रहा है कि हमारी बीवियों को हक मिलने लगेगा, आप लोगों को लग रहा है कि महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, आप लोगों को लग रहा है कि भाई साहब सब हम एक ही कानून के दायरे में आ जाएंगे। रंगरेज जी पहले से है महिला। से भाई एक सेकंड रुक जाइए, रंगरेज जी को जवाब देने दीजिए। रंगरेज, एक मिनट, 2018 में लॉ कमीशन ने, अरे रुक जाइए यार साहब भाई, 2018 में लॉ कमीशन ने बाकायदा एक रिपोर्ट दी थी अपनी, और उसमें कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी देश में कोई भी जरूरत नहीं है। मगर ये चुनाव से पहले पार्टी का, बीजेपी का एक जुमला है जो अवधेश जी जवाब देना चाहते हैं। चुनाव अवधेश के जी, समय पर, चुनाव के समय, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, ये बोल लेंगे। 2018 का जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है उसमें फैमिली लॉ में चेंज करने के लिए बात किया था। उसका यह मानना था कि कॉमन सिविल कोड की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना ही नहीं चाहिए। इस समय संपूर्ण कानून वांछित नहीं है, लेकिन उसको सुन ले जा रहे, पूरी बात सुनो ना भाई रंगरेज भाई, अरे पूरी बात सुन लो ना। आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ी है, उस पर लिखा है, उस पर छुपा किया है, इसलिए बता रहा हूं ना। 2018 का लॉ कमीशन के रिपोर्ट में, तो जानते अरे होंगे भाई ना। आप तो ऐसे बात कर रहे हो, इसमें बातें नहीं हो सकती है ना, मैं बोल देता हूं। आराम से एक एक करके। हाँ, 2018 जब मैं बोल रहा था तो आपने मेरे को बोल दिया। अरे भाई पूरी रिपोर्ट दे भी नहीं पाई थी, उसका टाइम खत्म हो गया था, तो उसने संक्षिप्त एक रिपोर्ट दे दी थी जिसमें ये कहा था कि फैमिली लॉ में चेंज किया जाए। वो कॉमन सिविल कोड की एक शुरुआत थी कि जो परिवार संबंधी कानून है किसी भी, उसमें चेंज की बात उसने कही हुई है, उसके आधार पर आगे काम हो रहा है। आप फिर संविधान में यूनियन लिस्ट मत करो किसी और चीज को। स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट क्यों है ये बताइए। क्या जब देश के संविधान में यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है और कॉन्क्रीट लिस्ट अलग है, आप ये देश विविधताओं वाला देश है, आप इस देश को, ये देश आपको समस्या क्या है? नहीं वो छोड़ो बड़ंगरेज, आपको कॉमन सिविल कोड से समस्या क्या है? अगर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल रहा है, गोद लेने का अधिकार है, उत्तराधिकार के नियम समान हो रहे हैं, इसमें तो कहीं ऐसी बात है ही नहीं जिसका विरोध होना चाहिए। आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिए, मैं आपको इसके बारे में एक बार रंगरेज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आपको उनको क्या दिक्कत हो रही है सैफ भाई को वो भी बताएंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा साध्वी जया भारती के पास। जब 2018 में लोक कमीशन कह चुका है लागू नहीं हो सकता क्योंकि अरे छोड़िए ना, दिक्कत क्या है? देश है कमीशन नहीं, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? जल्दी से विद्यानाथ जी, क्या 30 सेकंड जल्दी से। रंगरेज भाई आपको पता है टाइम इतना नहीं होता है, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए आपको दिक्कत क्या है? क्या किसी की 4 शादी हुई है? आपकी दिक्कत क्या है बताइए? अरे अमेरिका में 4 शादी नहीं हो पाएगी। 50 के अलग-अलग संविधान है भैया, 4 शादी भी नहीं होगी और महिलाएं भी चाहे तो तलाक ले सकती हैं। अब जल्दी से सैफ भाई आपकी दिक्कत क्या है? 1 सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए रंगरेज जी। सैफ भाई जल्दी से आपकी दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, रैंकर साहब आपको भी बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में अभी भी 3 तलाकें दी जाती हैं, ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग वक्त के ऊपर जो है, जब मौलाना साहब जो है आते हैं, अपनी तारीख मुकर्रर करते हैं और उसमें जो है 3 तलाक, आज भी 3 तलाक ही है भाई और पूरी दुनिया में। भाई मैं यही कह रहा हूँ, एक साथ शरीयत से चलना चाहते हैं आप, तलाक का जो बोल के जो संविधान से चलना चाहते हैं भारत के। एक मिनट रुकिए, आपने अपनी दिक्कत नहीं बताई, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? साध्वी जया भारती, क्या दिक्कत इस बात से है
कि 24 से पहले या 24 तक चुनाव से पहले या 24 चुनाव के आसपास ये कानून अगर आ जाता है तो इसका फायदा एक खास पार्टी को मिल जाएगा। क्या दिक्कत इस बात को लेकर है कि महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? दिक्कत यह है कि 4 शादी नहीं कर पाएंगे। दिक्कत क्या है? एक देश एक कानून में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इस पार्टी को क्या फायदा होगा ये मेरा मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं इस एक चीज पे यहाँ पे देख रही हूँ। एक चीज जो हम बहुत इम्पोर्टेंटली मिस कर रहे हैं, जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो प्रधानमंत्री जो तब के थे उन्होंने ये कहा था कि हिंदू सोसाइटी इज रेडी फॉर द प्रोग्रेस, वो बदलाव के लिए और प्रोग्रेस के लिए तैयार है, और अभी जो मुस्लिम सोसाइटी है वो तैयार नहीं है। उसके बाद मतलब 70 साल गुजर गए और आज तक हम ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है वो विकास के लिए तैयार नहीं है, वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। भारत को यूसीसी की जरूरत है, और ये मैं किसी धर्म विशेष के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, लेकिन अंग्रेज जी तो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। सैफ जी को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं। एक मिनट, आपने मुझसे जो बात की है, मेरी बात पूरी करने दीजिए। होनी चाहिए। होल्ड ऑन प्लीज। आप जब बोल रहे थे मैं चीखूंगी नहीं, मैं किसी के साथ ये लड़ाई नहीं करूंगी, मैं अपनी बात आराम से कहना चाहती हूँ। आप लोग ने कही है, मैं बहुत वेट कर रही थी जस्ट ऑन दैट पार्ट। कहना ये है कि हम लोग बहुत सारे प्रांतों में या धर्म में हम देखते हैं, अब जैसे विमेन हैदराबाद में भी देयर इज अ फिनोमेना, और ये बहुत चर्चा में भी है कि बाहर से भी बहुत बड़े उम्र के लोग आते हैं और आकर के छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों से शादी करके ले जाते हैं। यूसीसी से बहुत हद तक जो विमेन राइट्स, अरे मैडम वो हमारा पर्सनल मैटर है। अरे सुनिए, वो सर आपका कोई पर्सनल मैटर नहीं है। इट्स नॉट अ पर्सनल मैटर सर। ये देखिए आप, नहीं, ये पर्सनल मैटर नहीं है। जैसे आपने महिलाओं का जिक्र किया, एकदम से उनको दिक्कत होने लगी रंगरेज जी को। हाँ बिल्कुल। जैसी महिलाओं का नाम आया, अरे भाई कब तक आप लोग महिलाओं को दबा कर रखेंगे? कब तक आप लोग बिना इजाजत की 4 शादियां करेंगे भाई? तो देश में अगर एक कानून आ रहा है तो महिलाएं सशक्त होंगी उससे। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? जो पेट में मार दी जाती है लड़कियां, उनको अच्छे का सुनिए, बलात्कार की तो कितनी बड़ी फांसी की सजा है। 18 साल से नीचे की बच्चियों की बात कर रहे हैं। काम नहीं चलेगा। मतलब पेशेंस ही नहीं है। 18 साल से सैफ खान और मेहरुद्दीन रंगरेज, आप लोग दूसरे को सुनना भी नहीं चाहते हैं। मैंने पहले पूछा कि दिक्कत क्या है, बता दीजिए। आप लोग अपनी दिक्कत नहीं बता पा रहे हैं, बस विरोध करना है। क्योंकि बीजेपी की सरकार ला रही है कानून तो विरोध करना है। भाई दिक्कत अपनी अपनी बता दीजिए कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई देश से 370 खत्म, आप लोग को लग रहा है कि इंस्टेंट तलाक, ट्रिपल तलाक खत्म, आप लोगों को लग रहा है राम मंदिर बन गया, अब तो यूसीसी आएगा ही आएगा, अब इसका विरोध नहीं करेंगे तो भैया हम न 4 शादी कर पाएंगे न अपनी महिलाओं को दबा के रख पाएंगे। अरे इतना बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को होनी चाहिए कि बहरहाल जो है मैंने उनसे सवाल पूछा है। आप एक सेकंड रुक जाइए, देखिए अब जल्दी देखिए, एक तो ये समझिए कि ये कितनी जल्दी होने वाला है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने 4 दिन पहले दावा किया था कि 7 दिन में सीए भी लागू होगा। 4 दिन बीत गए हैं, क्या अगले 3 दिन में सीए भी लागू होने वाला है? आपको सुनाते हैं शांतनु ठाकुर ने क्या कहा था। मंदिर उद्घाटन হয়েছে, আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। सुरेश जोशी जी, अभी तो सैफ भाई और अंग्रेज जी यूसीसी से ही आप जैसी बोलना शुरू कर रहे थे वो तुरंत काउंटर करना शुरू कर दे रहे थे, परेशान हो रहे हैं। ऊपर से आप सीए जैसे नाम लेंगे तो देश में फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, फिर से गलतफहमियां फैलानी शुरू कर देंगे लोग। नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान बना है, वो संविधान जब बना है तो उसके जो आर्टिकल्स हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं, उनके आधार पर ही हमने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी उत्तराखंड में लागू करने की बात कही थी। और उत्तराखंड के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने शुरू के दिन पहली कैबिनेट में हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लाए।
अगर हम यूसीसी लागू कर रहे हैं तो वो किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हों। हम कैसे जो भी कह काम सकते हैं कि करें, धर्म नहीं इन्वॉल्व होगा इसमें? जब शादियों का जिक्र है, भाई क्यों बीच में टोकते हैं, क्यों टोकते हैं? तो आप जो है ये कह रहे हैं चैनल के ऊपर के धार्मिक धार्मिक नहीं है ये, मत बोलिए ना, कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ क्या हो बैठ के? जाएगा बीच में बोलने से? या तो मुझे खान साहब, लोगों के मिस्टर पठान, क्या बीच में बोलने मिस्टर से खान प्लीज मुझे ऐसा ही लग रहा है। होल्ड ऑन, सुनिए पहले उनको, जानकारी के चैनल पे बैठ के जो है बहस अरे कर भैया रहे मैं हैं। जानकारी दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना, हो सकता है कोई अच्छी बात निकल कर आए, आपको भी समझ में आ जाए कि यूसीसी क्या है। मैरिज एक्ट दिया है या क्या नहीं दिया है? हाँ बीच या में ना? बोलने से आपने 370 रोक ली क्या? हाँ या क्या ना? बीच में बोलने से आपसे ज्ञानवापी सवाल मंदिर पूछा की है। कल जो है कि मैरिज मंदिर खुल दिया गया, है क्या रोक UCC पाए में, क्या? हाँ या ना? ये कुछ ही नहीं होगा। ये भारत के अरे हाँ या संविधान ना? के मुझे आधार जवाब पर दीजिए। ये क्या देश चलेगा, UCC में और मैरिज आपकी एक्ट जो जो है मनमानी दिया है, है, हाँ या आपकी जो ना? मनमौजी है, अब वो इस अरे देश एक में सवाल नहीं चलने पूछा है, वाली। जवाब नहीं दिया जाता आपको। सैफ खान भाई, दुनिया चांद पर जा रही है, हिंदुस्तान ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, आप शादी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं 4 शादी चलती रहे? अरे भाई साहब, शादी होगी सबकी एक जैसी होगी। हिंदुओं में भी शादी का वही कानून होगा, मुसलमानों के लिए भी शादी का वही कानून। क्या अवधेश कुमार जी, एक सेकंड से भाई, अब रुक जाइए। देखिए, आप दोनों पॉलिटिकल लोग जो हैं एक दूसरे पर एकदम बरसने लग जाते हैं। नहीं, इनके ये चाहते हैं कि भाई हमारे मदरसों में बच्चों की पढ़ाई ना हो करके वहाँ सीमी जैसे संगठन पैदा हो। ये चाहते हैं, कि इनकी महिलाओं को जो है पूरे अधिकार में मिल करके। एक बात अवधेश जी मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है सुरेश जी, ठीक है अवधेश जी, एक बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर चाहे सैफ खान हैं चाहे मेहरुद्दीन रंगरेज हैं कि शादी का क्या होगा, शादी का क्या होगा, शादी का क्या होगा। अरे भाई, शादी होगी वैसी जैसी हमारी होगी वैसी आपकी होगी। आप डिसाइड करेंगे यहाँ बैठ के, अवधेश जी, करेंगे यहाँ बैठ नहीं, इतना ही क्या है। सुई इनकी शादी पे अटकी हुई है? भारत के महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं और इनकी सुई अटकी हुई है। अरे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं भारतीय महिलाएं। भारत के किसी भी धर्म के लोग महिलाओं के साथ मनमानी शादी के बाद नहीं कर सकेंगे। शादी के संदर्भ में वो सब पर लागू होगा, वो सब पर लागू होगा, और इस देश में सबको इस देश के कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जीने सीखना पड़ेगा। नहीं करेंगे। अरे सर, कुछ नहीं होगा। आपको क्या 4 बीवी चाहिए भैया? अब तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका विरोध करने वाले वही लोग हैं जो शाहबानों के मामले में 179 रुपया 20 पैसे का जो रकम थी महीने में देने की, उसका विरोध करके खड़े हुए। और राजीव गांधी को बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर 4 शादी की मुराद पाले बैठे हैं कि यूसीसी के बाद भी 4 शादी करेंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो कानून में प्रावधान नहीं है। हाँ, कुछ और चीजें ऐसी हैं जो इस कानून में यूसीसी में रखी गई हैं ताकि सभी लोगों को एक ही छतरी के नीचे लाया जा सके। ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून, धर्म के हिसाब से बांटा नहीं जाएगा, सबको एक ही छतरी के नीचे रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।